मेरी लगी शाम संग प्रीत दुनिया क्या जाने, क्या जाने भाई क्या जाने। मुझे मिल गया मन का में ये दुनिया क्या जाने। आओ मंगल प्रार्थना भगवान से करें। हो मेरी लगी शाम संग प्रीत दुनिया क्या जाने, लगी शाम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने, लगी शाम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने, मेरी लगी शाम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने। क्या जाने भाई क्या जाने, क्या जाने भाई क्या जाने, ओ क्या जाने प्यारे क्या जाने, क्या जाने प्यारे क्या जाने। मुझे मिल गया मन का भी ये दुनिया क्या जाने, मिल गया मन का भी ये दुनिया क्या जाने, ओ मेरी लगी शाम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने। लगन लगी है शाम से जब से, लगन लगी है शाम से जब से, नाता तोड़ा मैंने जग से, नाता तोड़ा मैंने जग से। लगन लगी है शाम की जब से, लगन लगी है शाम की जब से, नाता तोड़ा मैंने सबसे, नाता तोड़ा मैंने सबसे। मुझे मिल गया मन का भी दुनिया क्या जाने, मिल गया मन का भी ये दुनिया क्या जाने, वो मेरी लगी शाम संग प्रीत दुनिया क्या जाने। मोहन ने ऐसी बंसी बजाई, मोहन ने ऐसी बंसी बजाई, सबने अपनी सुध बिसराई, सबने अपनी सुध बिसराई। लोग लाज भी काम न आए, लोग लाज भी काम न आए, मन में बस गई शाम कन्हाई, मन में बस गए श्याम कन्हाई। बाज उठा संगी दुनिया क्या जाने, लगे श्याम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने, ओ क्या जाने प्यारे क्या जाने, क्या जाने प्यारे क्या जाने, ओ क्या जाने भाई क्या जाने। क्या जाने भाई क्या जाने, मुझे मिल गया मन का भी दुनिया क्या जाने। दुनिया मन संग प्रीत ये दुनिया क्या हरि जाने। बोल। सुंदर सूरतिया, मोहन की सुंदर सूरतिया, मन में बस गई ये मूर्तिया, मन में बस गई ये मूर्तिया। लोग कहे मैं हुई बावरिया, लोग कहे मैं हुई बावरिया, जब से ओढ़ी शाम चुनरिया, जब से ओढ़ी शाम चुनरिया। बांधी प्रेम की दुनिया क्या जाने, लगे शाम संग
प्रीत ये दुनिया क्या जाने। वो क्या जाने भाई क्या जाने, क्या जाने भाई क्या जाने। ओ क्या जाने प्यारे क्या जाने, क्या जाने प्यारे क्या जाने। मुझे मिल गया मन का भी दुनिया क्या जाने। मन का भी ये दुनिया क्या जाने। हरि बोल जय हो। भूल गई कहीं आना जाना, भूल गई कहीं आना जाना। ये जग सारा लगे बेगाना, ये जग सारा लगे बेगाना। अब तो केवल शाम को पाना, तो केवल शाम को पाना। रूठ जाए तो उन्हें मनाना, टूट जाए तो उन्हें मनाना। अब हो गई प्रीत की जी दुनिया क्या जाने। हो गई कभी जी ये दुनिया क्या जाने। मेरा बाज उठा संगीत ये दुनिया क्या जाने। मेरा बाज उठा संगीत ये दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन का भी ये दुनिया क्या जाने। मन का प्रीत ये दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन का भी ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी शाम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने। लगी शाम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने। परम पुरुष परमात्मा तुम ही नवाओ मात, चरणन पास निवास दो की जो मोहे सना। मम हृदय में आई के कीन हो तुम ही प्रकार, जो कुछ कहो सो तुम कहो मेरे मुख सो आ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलो राधा रानी सरकार की जय। परमानंद परम सुख के धाम अकारण करण वर्णाने भक्त वांछित कल्पतरु, जिनकी वाम में है प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण, जिस कथा का आज अंतिम दिन का सत्र है। मैया क्या हो गया, पूरे जोर लगा लगा कर बोल दी। आए थे हरि भजन को उठन लगे कपास, आए थे भगवान के भजन के लिए। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, अपने मन को सुमार्ग पर लगा के चलो। देखना इंद्रियों के ना घोड़े भगे, रात दिन इनको संयम के कोड़े लगे। अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। आज गुरु पूर्णिमा की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने जिनको भी गुरु बनाया है, अगर गुरु नहीं बनाया है तो कई बार ऐसा होता है गुरु बनाए तो बनाए किसको, क्योंकि हाल इतने खराब है, जिसको गुरु बनावे वही गड़बड़ मामला। देखो, अगर हम शरीर को गुरु बनाते हैं तो हमसे बावड़े कोई नहीं है। शरीर गुरु नहीं है, गुरु मंत्र है। कहीं भी आप लिखा होता है तो एक ही बात लिखी होती है, गुरु मंत्र लीजिएगा। ये नहीं लिखा होता है शरीर मंत्र लीजिएगा। और हम क्या मंत्र लेते हैं? शरीर मंत्र लेते। गुरु जी बड़े स्मार्ट है हमारे यहाँ, लंबी लंबी दाढ़ी है, बड़े अच्छे लगते हैं। अगर शरीर को गुरु बनाओगे तो मन में विकार पैदा होंगे। कोई गारंटी नहीं है। विश्वामित्र जी ने बहुत बड़ा तप किया, बड़ा दान किया और बहुत बड़ा यज्ञ किया, बड़ी तपस्या की, लेकिन एक अप्सरा पर मन आ गया और अपना धर्म कर्म सब बेकार। गुरु किसको बनाए?
किसको बनाओगे गुरु? शरीर को गुरु बनाओगे तो शरीर तो आज बढ़िया लग रहा है, कल को घट जाएगा। ये तो हर पल घट रहा। आप शीशा देखते हो, जब आप प्रतिदिन शीशा देखते हो तो आपको ऐसा लगता है यार मैं जो का तो लग रहा हूं। कैसे पता चलेगा कि आपकी उम्र घट गई है? एक फोटो खिंचवा कर रख लीजिएगा, 1 साल बाद देखना उस फोटो को, आपको लगेगा हाय भाई बहुत फर्क पड़ गया महाराज। हर क्षण हर पल ये श्वास घट रही है, शरीर घट रहा है। तो शरीर को गुरु ना बनाए, गुरु बनाए मंत्र को। ठीक है ना? 11,000 की वोल्टेज आती है, 200 वोल्टेज का 100 वोल्टेज का बल्ब हमारे घर में हो और 11,000 की वोल्टेज सीधी घर में आ जाए तो क्या होगा? बल्ब भी जाएगा और डोरी भी जाएगी। क्यों भाई? तो 11,000 वोल्टेज को 200 वोल्टेज में कन्वर्ट कौन करता है जी? कौन घटाता है वोल्टेज को? ट्रांसफार्मर। इतने भी तो माड़ी ना है, तुम सब जानो। ट्रांसफार्मर उस वोल्टेज को घटाता है और उस वोल्टेज घटाने के ट्रांसफार्मर के बीच में एक फ्यूज होता है। फ्यूज कई बार कहते हैं भाई लाइट डिम आ गई, भाई पता नहीं क्या फ्यूज उड़ गया। उड़ते कई बार सुना फ्यूज उड़ गया। कई बार अपने घर की लाइट को आप कंट्रोल करने के लिए फ्यूज लगाते हैं, ठीक है ना? अच्छा, फ्यूज कितना बड़ा होता है, कितना मोटा होता है? नु कह रही इतना मोटा हो फ्यूज। फ्यूज ऐसा होता है जैसा तुम्हारे सर के बाल। जितना बारीक बाल होता है इतना ही मोटा होता है फ्यूज। और उसकी पावर कितनी होती है? वो 11,000 की वोल्टेज को उधर रोकने में सामर्थ्यवान है। अगर वो उड़ जाए, अगर फ्यूज उड़ जाए तो हिम्मत नहीं है 11,000 की वोल्टेज आप तक टच कर जाए। तो उसमें क्या करते हैं? यही स्थिति गुरु मंत्र की है। वो परमात्मा की अनंत प्रकाशमान कृपा है, बहुत बड़ी कृपा है। विचार करो, जो सारी दुनिया को चला रहा है वो छोटी मोटी पावर तो नहीं होने की। वो 11,000 वोल्टेज भी नहीं है, वो 31,000 वोल्ट नहीं है, वो ना अनंत, जिसकी कोई कैपेसिटी नहीं है, इतनी वोल्टेज है वो। और हमारे अंदर कितनी कृपा है। लोग कहे जी मेरे में देवी आ गई, मेरे में हनुमान जी आ गए, मेरे में भगवती आ गई, मेरे में राम आवे, मेरे में फलाना आवे, मेरे में बागड़वाड़ा आवे, मेरे में खेड़ा जा गया। लोगों ने धर्म को ड्रामा बना दिया। 2-4 बार जहां सर हिलाया, चौकी लगानी शुरू, पुच्छा देना शुरू। और हमारा हिंदू समाज इतना बावड़ा, बस वहीं जाएगा, ए वो बता देना है। धर्म बचाओ, अपने कर्म पर भरोसा रखो। आपके द्वारा आपके मुख से लिया गया भगवान का नाम, आप हाथ से दिया गया दान और मुंह से लिया गया राम का नाम, वो हमेशा आपके अमाउंट में फिक्स हो जाता है। जब चाहे जब निकाल लो, है नहीं? और हम क्या करते हैं, बस आधर इधर उधर के आडंबरों में फंसकर जिस काम है तो हम आए हैं वो कार्य भूल जाते हैं। गुरु पूर्णिमा का पावन अवसर है, गुरु जी का आशीर्वाद बना रहे। हमने जिनको गुरु बनाए हैं आज वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी कृपा केवल महसूस की जाती है। कृपा केवल महसूस होती है, उनकी कृपा मेरे ऊपर है बस। गुरु बिन भव निधि तरह ही ना कोई। जब रामचरितमानस का सर्वप्रथम श्लोक लिखा गया, चौपाई लिखी गई, तो बाबा तुलसीदास ने भी गाया कि बिन हरि बिन बंदव गुरु पद पदम परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। और बिना गुरु के हम भवसागर से पार नहीं हो सकते। अब दिक्कत यह है, गुरु बनाए किसे? सबको तो गुरु नहीं बनाया जाता। पता चला गुरु जी गड़बड़, लो भी गुरु
और कपटी छेला, दोनों नरक में ठेलम ठेला। ना अपने आप पार होवे ना हो रहे। तो गुरु किसे बनाए? गुरु बनाए, रामचरितमानस में लिखा है, भागवत जी में लिखा है, ब्राह्मणों ब्रह्मवित्तमः, ब्राह्मण ही सबके गुरु हैं। अगर आप किसी को गुरु नहीं बना सकते तो मन से अपने गांव के पंडित जी को, जो आपके घर के कर्मकांड कराते हैं, आप उन्हें गुरु बना लो। लेकिन गुरु जरूर बनाओ। चलो यहां तक आप नहीं चल सकते, कई बार देह से गुरु है, देह से बनते हैं, शरीर के गुरु छोड़ो भाई। आप बालाजी महाराज को गुरु बनाए, हनुमान जी महाराज को गुरु बनाओ। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करे हो गुरुदेव की नाई। कैसी कृपा होती है? जैसे गुरु कृपा होती है। और हनुमान जी ऐसे हैं, चारों युग, वो सतयुग में भी थे, वो त्रेता युग में भी हैं, वो द्वापर में भी हैं, और वो कलयुग में भी विराजमान है। इसलिए बालाजी महाराज को गुरु बनाए, श्री हनुमान जी महाराज को गुरु बनाए। ना ये टेंशन है कैसे कपड़े पहनते हैं, ना ये टेंशन है क्या खाते हैं, ना ये टेंशन है गुरुजी आएंगे कुछ दक्षिणा ना देनी पड़ जाए। सारी टेंशन खत्म महाराज। श्री हनुमान जी को गुरु बनाओ, और याद रखना जो बालाजी महाराज को गुरु बनाते हैं उनके सब काम श्री हनुमान जी किया करते हैं। इसलिए गुरु जीवन में अनिवार्य है। जिन्होंने बना लिए वो अपने गुरु का ध्यान करें, जिन्होंने नहीं बनाए हैं वो बालाजी महाराज का ध्यान करें। हाँ, गुरु कहाँ है? गुरु जिसके सानिध्य में जाने के बाद हमें शांति मिल जाए, असली गुरु वो है। अगर सानिध्य में जाने के बाद, मंत्र दीक्षा लेने के बाद मन में दुविधा रही तो ना गुरु बनाओ तो बढ़िया। आगे कथा है कि दत्तात्रेय ने 24 गुरु बनाए। गुरु ये नहीं कि एक ही हो सकते हैं, आपके कई गुरु होंगे। जिन्होंने आपको भोजन बनाना सिखाया वो गुरु, जिसने आपको विद्यालय में पढ़ाया वो गुरु, जिसने आपको काम करना सिखाया वो गुरु, जिसने आपको खेती करनी सिखाई वो गुरु, जिसने आपको पढ़ाया वो गुरु है या नहीं? जिसने आपको गलत रास्ते से धर्म के रास्ते पर लगाया वो गुरु। तो गुरु तो बहुत होते हैं इंसान के, लेकिन जो विशेष होते हैं, एक होते हैं गुरु, एक होते हैं सतगुरु। गुरु वो होते हैं जो रास्ता दिखाते हैं, सतगुरु वो होते हैं जो रास्ते पे चलाने के बाद उसे भवसागर से पार कर देते हैं। ऐसे गुरु। इसलिए जीवन में गुरु अनिवार्य है। कहाँ मिलते हैं गुरु? हो मेरे गुरुदेव मिलेंगे सत्संग में। आज बड़े बड़े गुरुओं के पास, गुरु मठाधीश, उनके यहाँ सत्संग चल रहा है और गुरु जी वहाँ विराजमान है। अपने गुरु का ध्यान करें और मन में गाएं हरि बोल। हो मेरे गुरुदेव मिलेंगे सत्संग में, मेरे गुरुदेव मिलेंगे सत्संग में। हो मेरे गुरुदेव मिलेंगे सत्संग में, मेरे गुरुदेव मिलेंगे सत्संग में। मिलेंगे सत्संग में, मिलेंगे सत्संग में, मिलेंगे सत्संग में, मिलेंगे सत्संग में। वो मेरे गुरुदेव मिलेंगे सत्संग में, मेरे गुरुदेव मिलेंगे सत्संग में। वो मेरे गुरुदेव मिलेंगे सत्संग में, मेरे गुरुदेव मिलेंगे सत्संग में। हरि बोल, हरि बोल, जय
जले है मंदिर में, की ज्योत जले है मंदिर में, मन की ज्योत जलेगी सत्संग में, मन की ज्योत जलेगी सत्संग में, मेरे गुरुदेव मिलेंगे सत्संग में, मेरे गुरुदेव मिलेंगे सत्संग में। बोलो सतगुरु महाराज की जय हो। घर का ताला खुले है चाबी से, घर का ताला खुले है चाबी से। अच्छा घर का ताला कहे से खुलता है? अच्छा चाबी कितनी बड़ी होती है? और ताला? ताला बड़ा होता है, चाबी बड़ी होती है, बताओ। चाबी बड़ी होती है बुआ, चाबी बड़ी होती है, ताला बड़ा होता है। कह रही मुझे नहीं पता, दोनों बड़े दिखे हैं मुझे तो, बुढ़ापे में नजर ऐसी होगी दोनों कभी। हाँ ताला बड़ा होता है, चाबी बड़ी होती है, चाबी बड़ी होती है, ताला बड़ा होता है। अच्छा अच्छा। और चाबी में वो सामर्थ्य है कि उसको अगर उल्टी घुमा दी जाए तो क्या होता है जी? अगर उल्टी घुमाई जाए तो ताला लग जाता है, और उल्टी घुमा दे तो कमाल की बात है, उल्टा सुलटा है नहीं मामला। जबकि ये होना चाहिए जब इधर घुमाए तो ताला खुले और इधर घुमाए तो ताला बंद हो। यहाँ मामला उल्टा है। मन रूपी ताले की चाबी है, आत्मा रूपी ताले की जो चाबी है वो है भगवान रूपी जो मन अंदर बैठा है, वो चाबी है। उसको ऐसे राम के नाम में घुमाएंगे तो खुल जाएगा, और इधर कर दिया तो ताला अंदर बंद है मामला। घर का ताला खुले है चाबी से, 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 मन का ताला खुलेगा सत्संग में, मन का ताला खुलेगा सत्संग में, मेरे गुरुदेव मिलेंगे 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 सत्संग में। गुरुदेव तुम्हारी जय होवे, गुरुदेव तुम्हारी जय होवे, नंदलाल तुम्हारी जय होवे, लाल तुम्हारी जय होवे, जय होवे भैया जय होवे, जय होवे गुरु जय होवे, गुरुदेव तुम्हारी जय होवे, देव तुम्हारी जय होवे, ओ नंदलाल तुम्हारी जय होवे, लाल तुम्हारी जय होवे, गुरुदेव तुम्हारी जय होवे। जोर से बोलो राधे राधे। मेरे गुरुदेव मिलेंगे सत्संग में। भगवान रूपी जो गुरुदेव हैं वो कहाँ मिलते हैं जी? सत्संग में मिलते हैं। जब आप किसी गुरु जी के पास जाते हैं जो सच्चे संत होते हैं, वो एक ही बात कहते हैं, भाई जीवन में सत्संग किया करो, भगवान का भजन किया करो। भजन में वो पावर है जिसमें भगवान रीझते हैं। जो भजन बढ़ाता है उसे भगवान मिल जाता है। भगवान रूपी भजन का बड़ा प्रभाव है। नाम रूपी नाम की महिमा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे ही पारा। इस कलयुग में केवल नाम ही है जिससे चलता सबका काम है। नाम जपे, नाम कुछ भी हो सकता है। राम जपे, कृष्ण जपे, गोविंद जपे, मुरारी जपे, गिरधारी जपे, कन्हैया जपे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय जपे, श्रीमन नारायण जपे, बहुत नाम है। जोर से बोलो राधे राधे। भगवान के कितने विवाह हुए थे? कल कितने विवाह हो गए देवी?
अभी तो कन्यादान एक ही विवाह का दिया। भगवान के 16,108 विवाहों ने, अभी भगवान का रुक्मणी के साथ पाणी ग्रहण संस्कार हुआ बस 16,107 रहे। अब आप कहो तो मैं आज सारे विवाह कर दो, नहीं तो भाई साहब अगले साल कर देंगे। भगवान का प्रथम विवाह हुआ रुक्मणी के साथ कुंदनपुर नगर के राजा की बेटी है जिसका नाम है भीष्म। और राजा को ये कन्या बचपन से ही भगवान के नाम में लीन थी। परमात्मा के बच्चों का लक्षण पता चल जाता है, जो भक्त होते हैं वो बचपन से ही भक्त होते हैं। उनका कल्चर, उनकी व्यवस्था, उनकी बोलचाल, उनका ढंग, बैठना उठना, खेलना कूदना, वो सब धर्म के लिए होता है। रुक्मणी के विवाह हो गया। भगवान का दूसरा विवाह हुआ जामंती के साथ। जामंती जी कौन है? ये जामंत की बेटी है। बेटी का नाम है जामंती। अच्छा, जामंत का नाम आपने पहले भी सुना होगा? सुना भाई? पीछे बैठे राम कथा के रसिक बैठे हैं पीछे, तो सुनाए जामंत जी कौन थे? आप बताएंगे। कुर्सी पर जो बैठे, मुंह पर कर लिया, हाय हाय, भगवान से मुंह फेर कर बैठे, देख और सारी बात हजम हो जाए, लेकिन ये अच्छा, जामंत जी ने क्या किया? ये जामंत जी कहाँ थे? रामायण में इनका नाम आया है। क्या किया इन्होंने? और सुंदरकांड कौन कौन पढ़ते हैं? सुंदरकांड भी पढ़ता है कोई? नहीं पढ़ता। उसमें पहली चौपाई है जामवंत के वचन सुहाए। जामवंत ने वचन बोला था। पढ़ते नहीं सुंदरकांड? और पंडित जी घर घर सुंदरकांड पढ़ दो, बहुत होली कीर्तन। और सुंदरकांड ठीक है, सुंदरकांड करोगे तो जीवन में सुंदरता आएगी। सुंदरकांड करोगे, अगर आप सीधे हनुमान जी को सुंदरकांड सुनाएंगे तो हनुमान जी नहीं सुनेंगे। हनुमान जी एक ऐसे देव हैं जो कभी अपनी मुंह मिट्ठू बढ़ाई नहीं चाहते। बहुत से तो ऐसे हैं जिन्हें उनके सामने बढ़ाई करें तो वो गदगद हो जा, फूल का कप्पू हो जा। हनुमान जी कहते हैं मेरी बढ़ाई मेरे सामने मत करना। अगर बढ़ाई करनी है तो राम जी की बढ़ाई करो। हनुमान जी कब खुश होते हैं? जब हम राम जी का नाम लेकर सुंदरकांड पढ़ते हैं। किसको सुनाए सुंदरकांड? राम जी को सुनाओ। और कृपा किसकी है? हनुमान जी। तो जामवंत जी हैं, ये इस युग में भी है, द्वापर में भी आया है इनका नाम। इन्होंने एक बहुत बड़ा पुनीत कार्य किया था, बहुत बलशाली थे। जब भगवान का विराट स्वरूप वामन भगवान, जब भगवान राजा बलि के दरवाजे गए मांगने के लिए, तो भगवान ने 2 पग में पूरी सृष्टि और पूरे ब्रह्मांड को नापा। तो जामवंत जी ने उस समय भगवान की परिक्रमा कर ली थी, विराट रूप की। 3 प्रदक्षिणा धाए, 3 प्रदक्षिणा कर ली थी। ऐसे बलशाली। तो जामवंत जी के बारे में यही जामवंत जी है, इनकी कन्या है जामवंती। भगवान से बड़ा प्रेम करती है और इतना भगवान से प्रेम करती है कि भगवान के बिना नहीं रह सकती। भालू की पुत्री है। जामवंत जी का दूसरा स्वरूप कैसा है जी? भालू। और भगवान ने भालू की पुत्री के साथ विवाह किया। भगवान ने हम सबके साथ विवाह किया है। कैसे? तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। सबके पति कौन है जी? भगवान है। तुम हो एक अगोचर सबके प्राण
पति। तो पति तो भगवान है, हम क्या है, सब पत्नियां हैं। चाहे पुरुष है चाहे महिलाएं हैं, सिद्ध करें इस बात को। आज बड़ा मूड घुमावे। देखो आप महिलाएं हैं, महिलाएं कहती हैं मेरी आत्मा नहीं मानती। कोई बात हो जाए तो आप हृदय पे हाथ रखकर कहती है भाई मेरी आत्मा नहीं मानती। अच्छा, पुरुष भी यही बात कहता है मेरी आत्मा नहीं मानती, या ये कहते मेरी आत्मा नहीं मानता? बताओ क्या कहते हैं? मेरी आत्मा, पुरुष भी यही बात कहता है मेरी आत्मा नहीं मानती, और महिलाएं भी यही कहती है कि मेरी आत्मा नहीं मानती। तो पुरुष को ये कहना चाहिए मेरी आत्मा नहीं मानता, मैं पुरुष हूं? नहीं कहते, क्योंकि परमात्मा ही सबके प्राणपति हैं। हम सब भगवान की ऋचाएं हैं, भगवान के द्वारा भेजे गए इस भूमंडल पर जो हम यहाँ आए हैं नरक लोक में, इसमें भगवान की सेवा करने के लिए आए हैं। परमात्मा का विवाह हो गया। भगवान ने सत्राजित को अक्षमा किया और उसके माथे से मणि का जो मामला था उस मामले को भगवान ने समाप्त किया। भगवान का जो तीसरा विवाह है, भगवान जामवंती को लेकर आए और सत्राजीत की मणि वापस कर दी भगवान ने। अब सत्राजीत को रात में ही भगवान दर्शन देते, उसे नींद नहीं है। मैंने द्वारिका को कलंकित किया है, कितना बड़ा अपराध किया है। अपनी बेटी सत्यभामा को प्रभु को देने की इच्छा व्यक्त की, और मैं अपनी बेटी आपको देता हूं, पर ये मणि नहीं। सत्यभामा के साथ भगवान तीसरा विवाह कर लेते हैं। जोर से बोलो राधे राधे। भगवान की तीसरी पत्नी का नाम क्या बताया अभी? सत्यभामा। अच्छा, दूसरी पत्नी का नाम अभी बताइए, जामवंती। ठीक है ना? भगवान का चौथा विवाह, एक बार भगवान गोविंद और अर्जुन दोनों जंगल में घूम रहे थे, तो उस जंगल में एक सुंदर स्त्री, बड़ी सुंदर स्त्री बैठी है। 16 श्रृंगार किए। श्रृंगार कितने होते हैं जी? अच्छा, 16 श्रृंगार के नाम बताओ। क्रीम, पाउडर है, यही होंगे और कुछ? 16 तो हम कर भी नहीं पाते, हम तो 2-4 में काम निपटा दें। 16 श्रृंगार होते हैं। आज 16 श्रृंगार इस कन्या ने किए हैं, और वो भगवान के इंतजार में बैठे नितांत जंगल में। भगवान आए, अर्जुन से कहा अर्जुन जाकर देखो, एक ये सुंदर स्त्री बैठी है इस जंगल में अकेली। क्यों? स्त्री को कभी भी जंगल में अकेली नहीं रहना चाहिए। अर्जुन गया, अर्जुन ने जाकर पूछा बहन जी आप जंगल में अकेली क्यों, क्या बात है? उसने कहा कोई बात नहीं है, हम गोविंद से प्रेम करते हैं, गोविंद से विवाह करना चाहते हैं। भगवान से विवाह करना चाहती है? हाँ। क्यों विवाह करना चाहती? उन्होंने कहा देखो हमें विवाह उन्हीं से करना है, आप हमारा मैसेज उनको दीजिएगा। अर्जुन आया भगवान से, कहने लगा भगवान वो आपसे शादी करना चाहती है, जंगल में बैठी अकेली, 16 श्रृंगार किए। भगवान गए और भगवान ने उस कन्या के साथ विवाह किया। उस कन्या का नाम, वो सूर्य की पुत्री है। मैया किसकी पुत्री है? सूर्य की पुत्री है, और यमराज की बहन है। सूर्य की पुत्री है, एक सूर्य के पुत्र हैं। सूर्य पुत्र कौन है? शनि महाराज। अगर कोई किसी कोई कुंडली दिखावे और वो कह दे महाराज तेरा शनि खराब चल रहा,
तो आप क्या करते? डर लगता है बड़ा, भाई पता नहीं क्या हो जाएगा, भाई पता नहीं क्या हो जाएगा, भाई दिक्कत आ जाएगी है। और जबकि सूर्य के पुत्र हैं, अगर आप प्रतिदिन सूर्य की सेवा करेंगे, सूर्य को जल देंगे, सूर्य की अर्घ देंगे, उन्हें कुछ दान निमित्त करेंगे, सूर्य को प्रणाम करेंगे, तो शनि भी ठीक रहेगा। कितनी ऐसी है जो सुबह जल्दी उठकर सूर्य नारायण को जल देती है। कुछ तो बेचारी इतनी समझदार है, उनका सूर्य 10 बजे निकले है। चलो कथा में रहे तो कोई बात नहीं, लेकिन बट अगर आपका शनि खराब चल रहा है, आप शनि महाराज के लिए सूर्य महाराज की सेवा करें और सूर्य महाराज से प्रार्थना करें, महाराज मेरी सामर्थ्य नहीं है कि मैं शनि को शांत कर पाऊं, आपका पुत्र है, आप थोड़ी मेरे बारे में बोल देना कि बेटा इसको कुछ मत कहना, बस तो शनि महाराज शांत हो जाएंगे। सूर्य की पुत्री है, यमराज की बहन है, यानी कि शनि महाराज की बहन है, या ठीक है ना? इधर का नाता भी है। नाम है जमुना जी। क्या नाम है जी? कौन सी जमुना जी? हथनी कुंडवाड़ी या जमुनानगर वाड़ी है जी? कौन सी जमुना जी? यही जमुना जी। ऐसी पावन जमुना जी है और इसका नाम है कालंदी, जो काल को भी हर लेती है, इसका नाम है कालंदी। यमराज की बहन है। अगर आप जमुना जी में स्नान करोगी, अगर आप जमुना जी के जल में अमावस्या के दिन और दिन आप नहाए ना नहाए, लोग गंगा का गंगा जल लेकर आते हैं। आप अमावस्या के लिए अपने घर में जमुना जी का जल लेकर आए और अमावस्या के दिन बाल्टी में जमुना जी का जल डालकर स्नान करें, तो आपका यमराज भी बाल विवाह का नहीं कर सकता। इसलिए आप जमुना जी का ध्यान किया करें। जमुना किनारे मेरो गाँव सावरे आ जइयो। किस किस के गाँव है जमुना किनारे? सारे जमुना किनारे वाले हैं, ये सारे बुड्ढे वाले, इन्हें बोल रहे हैं बुड्ढे वाले। जमुना किनारे मेरो गाँव सावरे आ जइयो। जमुना किनारे मेरा गाँव सावरे आई जइयो। जमुना किनारे मेरो गाँव सावरे आई जइयो। जमुना किनारे मेरा गाँव सावरे आई जइयो। आई जइयो श्याम आई जइयो। आई जइयो श्याम आई जइयो। जमुना किनारे मेरो गाँव सावरे आ जइयो। जमुना किनारे मेरा गाँव सावरे आई जइयो। ताल बजा जमुना किनारे मेरी ऊंची हवेली। 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 ऊंची हवेली। ऊंची हवेली। ऊंची हवेली। हाँ जमुना किनारे मेरी ऊंची हवेली। जमुना किनारे मेरी ऊंची हवेली। ओ जमुना किनारे मेरी ऊंची हवेली। जमुना किनारे मेरी ऊंची हवेली। बैठक है अलीशान सावरे आ जइयो। जमुना किनारे मेरा गाँव सावरे आई जइयो। ताली बजा कर गाएं। ओ जमुना मैया की, मैया की, जय हो। श्री राधे।
राज दुलारे, राज दुलारे, मैं महलन की राज दुलारे, मैं महलन की राज दुलारे, पिता मेरे वृषभान सावरे आई जइयो, पिता मेरा रे मेरा गाँव सावरे आई जइयो, जमुना किनारे मेरो गाँव सावरे आ जइयो, जमुना किनारे मेरा गाँव बोलो सावरे। जमुना मैया की। जोर से बोलो राधे राधे। जमुना किनारे मेरो गाँव, जिनके जमुना किनारे गांव है ना, उनकी मौज मौज है। क्यों है या नहीं है? जमुना जी की इतनी बड़ी कृपा, पूरे साल जमुना जी में खनन होता है, पूरे साल जमुना जी से रेत बजरी निकाले जाते, लोग पैसा कमा रहे, मोटा पैसा। और केवल 2-2.5 महीने बरसात होती है, उस बरसात में जमुना जी में इतने बड़े बड़े गड्ढे, इतने बड़े, और 2-4 महीने बरसात होती है, पानी चलता है, गड्ढे फिर भर जाते हैं, फिर जमुना जी आपके लिए पैसा इकट्ठा करती है, फिर आपके जीवन में धन ही धन। तो इतनी बड़ी कृपा जमुना जी की, जो आपको माला माल किया है। एक बार बोलो जमुना मैया की जय। पावन जमुना जी का सानिध्य, अहम देवस्य सर्वदुहिष्टा तापमहिच्छतः विष्णु वरेण्यं वर्धन्त परमानम स्थितः। भगवान विष्णु जी के चरणों में जमुना जी समर्पण हो जाती है, भगवान गोविंद के चरणों में। भगवान का जो 5वां विवाह हुआ है मित्रवंदा के नाम। भगवान का जो 6ठा विवाह नगनजीत के राजा हैं, जिनके यहाँ 7 बैल हैं, बड़े बलशाली हैं, एक पराक्रमी, मनुष्य से भी ज्यादा बुद्धिमान। राजा ने कहा जो इन 7 बैलों की को एक साथ नथ लेगा, मैं उसको अपनी बेटी विवाह के लिए दे दूंगा। भगवान कन्हैया ने ये चैलेंज स्वीकार किया और भगवान ने उन 7 बैलों को भगवान ने एक साल नथया और भगवान ने उनके ऊपर विजय प्राप्त की। और भगवान ने नगनजीत के राजा, जिसकी एक कन्या है जिसका नाम है सत्या, उसके साथ भगवान ने विवाह कर लिया। जोर से बोलो राधे राधे। भगवान का जो 7वां विवाह है वो भद्रा के साथ हुआ। एक है भद्रा, एक है सुभद्रा। भागवत जी में 2 नाम आए हैं, एक भद्रा, एक सुभद्रा। भद्रा भगवान की पत्नी बनना चाहती है और सुभद्रा भगवान की बहन है। ठीक है, आपने जब रक्षाबंधन आता है, भी आने वाला है, तो रक्षाबंधन पर कई बार ये चर्चाएं चलती है। ब्राह्मण बंधु कहते हैं कि जो भद्रा है वो नरक लोक में है, कोई कहता है भद्रा स्वर्ग लोक में है, कोई कहता है भद्रा धरती पर है। तो जब भद्रा धरती पर आती है तो लोग कहते हैं महाराज रक्षाबंधन का जो त्योहार है वो भाइयों के ऊपर करड़ाई है, इसलिए राखड़ी खोल दो। चलाए हमें ना अपने ऊपर भरोसा, ना भगवान पर भरोसा। अगर आपने सच्चे मन से अपने भाई को रक्षा सूत्र बांधा है और गोविंद कृपा है, तो आपके भाई का बाल भी बांका नहीं होगा। अब से पहले भी रक्षाबंधन बने, अब से पहले भी त्योहार हुए। 10 साल से इतना हाल खराब है जब से यूट्यूब के ब्राह्मण धरती पर पैदा हुए हैं। सर्च करो अब की बार रक्षाबंधन में क्या क्या व्यवधान है। सर्च किए, लोगों को इमोशनली ब्लैकमेल किए, बस चल रहा काम बढ़िया। रक्षाबंधन तो पहले भी होते थे, दिवाली भी। एक दिवाली का त्योहार ऐसा रह गया बस, वरना ये अगर ज्यादा दिमाग खराब कर ले यूट्यूब चैनल पर तो दिन में दिवे जलवा देंगे घर में, दिन में ही दिवाली। भगवान का भरोसा करो, भरोसे में भगवान है। अपने भाई का रक्षाबंधन का जो त्योहार आता है उसे श्रद्धा और विश्वास के साथ मनाएं। कहते हैं जो बहनें अपने भाई के हाथ में रक्षा सूत्र बांधती है तो भाई भी प्रतिज्ञा करता है मेरी बहन के ऊपर आए प्रत्येक संकट को मैं उसका हर पल साथ दूंगा।
और बहन भी रक्षा सूत्र बांधते कहते भाई मेरे भाई का भगवान मेरे भाई का बाल भी बांका ना हो जाए, ये प्रार्थना करती बहनें। भगवान का 8वां विवाह हुआ लक्षणा के साथ। भगवान के कितने विवाह हुए देवियों? 8 हो गए। और कितने होने? 16,100 रह रहे, 8 ही तो हुए। अब देख लो महाराज, अगर मैं विवाह में फंस जाऊं, अगर एक विवाह के लिए एक मंत्र भी बोलूं तो 16,108 मंत्र होते हैं। हाल खराब हो जाएगा महाराज। अच्छा क्या कहना चाहिए आप बताओ? बीच में छोड़ दो भगवान के विवाह। अभी सुदामा चरित्र है, अभी परीक्षित का मोक्ष होना है। एक यज्ञ की बड़ी सुंदर कथा है, वो आप सुनेंगे। तो जो 16,000 रानियां हैं उनके लिए आप हाथ जोड़ो हाथ। जिनके विवाह हो गए उनके परिवार अच्छे चले, जिनका नहीं हुआ है उनका विवाह जल्दी हो जाए, जिनके जीवन में विवाह के माध्यम से कलह रहती है उनके जीवन से कलह हमेशा के लिए समाप्त हो जाए, ऐसा भाव करते हुए एक राजा है, बहुत पराक्रमी राजा है जिसका नाम है भौमासुर, जो भूमि से ही उत्पन्न हुए हैं। हाथ जोड़ के रखियो। ये कथा केवल 1 सेकंड की है, ज्यादा नहीं, 1 सेकंड, एक मिनट मान लो। जो भूमि से पैदा हुए इसलिए इनका नाम पड़ा भौमासुर। भौमासुर ने अपने बल का दुरुपयोग किया। कभी कभी व्यक्ति अपने धन का और अपने बल का दुरुपयोग कर लेता है, गलत स्थान पर लगा देता है। अपने बल का दुरुपयोग करते हुए इसने क्या किया? अपने विवेक के साथ भी विवेक से काम नहीं लिया, धन और ऐश्वर्य के मद में बिगड़ गया। विवेक के साथ विवेक न होने के साथ ये गलत कर्मों में लग गया। भौमासुर ने अपने बल का दुरुपयोग करते हुए बड़े बड़े राजाओं का पर विजय प्राप्त की और उनकी जो राजकुमारियां थी, राजाओं की जो राजकुमारियां थी, उनको जबरदस्ती अपने यहां रखना शुरू कर दिया। यानी 16,000 राजाओं को इसने परास्त किया, हरा दिया और उनकी रानियों को अपने पास रख लिया। अब रानियों के पास रखा तो ये बात भगवान गोविंद के पास चली गई। जब भगवान को पता चला कि पराई स्त्री को जबरदस्ती इसने अपने पास रखा है, तो भगवान ने इसके साथ युद्ध किया और इन रानियों को मुक्त किया। जब रानियां मुक्त हो गई तो भगवान ने कहा, जाओ रानियों, अपने राजाओं के पास चले जाओ। इतना सुना ये रानियां सभी रोने लगी और रोकर कहने लगी, अब हमें कौन कबूलेगा? सब एक ही बात कहेंगे, तुम तो पराये पुरुष के पास होकर आई हो, वहां रहती हैं। इसलिए हम आपको अपना पति मानते हैं। भगवान अगर आप चाहें तो हम 16,000 रानियों के साथ विवाह कर सकते हैं। भगवान ने इनकी बात स्वीकार कर ली और भगवान ने 16,100 रानियों के साथ भगवान ने एक ही मंडप में विवाह संपन्न कर दिया। जोर से बोलो राधे राधे। जब बिन बोले मिलता तो बोल के क्या मांगे। भगवान ने बिन मांगे भगवान को कितने रानियां मिल गई? कितनी मिली? 16,100। और हमारे को मांग कर एक मिली और वह भी बस है। क्यों जी? हो जब बिन बोले मिलता तो बोल के क्या मांगे। जब बिन बोले मिलता तो बोल के क्या मांगे। मेरी दुनिया तुम ही हो, मेरी दुनिया तुम ही हो, दुनिया से क्या मांगे। जब बिन बोले मिलता तो बोल के क्या मांगे।
जब बिन बोले मिलता तो बोल के क्या मांगे। सेवा करते हुए धन दौलत क्या मांगे, मुस्कान ये दी तुमने। धन दौलत क्या मांगे, मुस्कान ये दी तूने। शाम नाम प्रेमियों को पहचान ये दी तुमने। श्याम नाम प्रेमियों को पहचान ये दी तूने। किस्मत को बनाते हो, किस्मत को बनाते हो, किस्मत से क्या मांगे। जब बिन बोले मिलता तो बोल के क्या मांगे। मेरी दुनिया तुम ही हो, दुनिया से क्या मांगे। जब बिन बोले मिलता तो बोल के क्या मांगे। जब बिन बोले मिलता तो बोल के क्या मांगे। कोई हमसे पूछे जरा जन्नत कैसी होगी। कोई हमसे पूछ जरा जन्नत कैसी होगी। दावे से कहता हूँ खाटू जैसी होगी। दावे से कहता हूँ खाटू जैसी होगी। जीते जी स्वर्ग मिला, जीते जी स्वर्ग मिला, मरने पर क्या मांगे। जब बिन बोले मिलता तो बोल के क्या मांगे। मेरी दुनिया तुम ही हो, मेरी दुनिया तुम ही हो, दुनिया से क्या मांगे। जब एक राष्ट्रीय यज्ञ होना है जो युधिष्ठिर जी ने मन में विचार किया। एक राष्ट्रीय यज्ञ जिसे आप अब यज्ञ करेंगे। उस यज्ञ के करने के लिए सभी को इकट्ठा किया गया। आज सहदेव ने कहा कि सबसे पहले पूजा किसकी करें। यज्ञ तो कर रहे हैं तो यज्ञ में सबसे पहले पूजा किसकी करें। सबने सहमति जताई कि कन्हैया की सबसे पहले यज्ञ में सबसे पहले पूजा कर दो। कन्हैया ने हमें विजय प्राप्त कराई है। कन्हैया ने बहुत युद्ध किया है, बहुत युद्ध में हमें विजय दिलाई है। जब जब हमारे कदम बहके तो कन्हैया ने हमारा साथ दिया। तो यज्ञ में सबसे पहले पूजा का जो प्रावधान हुआ किसका हुआ जी? कन्हैया का। आज शिशुपाल ने आकर कहा हम इसकी पूजा होने नहीं देंगे। शिशुपाल भगवान से द्वेष रखता था। उसने कहा अभी तक तो एक ग्वाला था, एक गैया चराने वाला था, और आज आप इसे देवताओं में सबसे आगे इसका नाम ले रहे हैं, क्योंकि जिसकी आंखों पर जैसा चश्मा उसे वैसा दिखे।
है भैया। अर्जुन को भगवान ने गीता का उपदेश दिया तो अर्जुन ने भगवान को सब कुछ माना। युधिष्ठिर जी को भी गीता का उपदेश दिया था, यही कन्हैया था। लेकिन युधिष्ठिर जी के आंखों में केवल कन्हैया ही नहीं थे, कन्वा था, वो लाला, वो छोटा सा बालक। कई बार हम अपनों के बीच में अपने तत्व को नहीं पहचान पाते, अपनों के बीच में भगवान के भक्त को नहीं पहचान पाते। कई बार घर में भगवान का भक्त पैदा हो जाता है, लेकिन इसे पहचानोगे जब गोविंद कृपा होगी, जब भगवान की कृपा होगी तो आपके घर में ही भगवान स्वरूप किसी भी रूप में आ जाते हैं। ना जाने के स्वरूप में गोविंद मिल जाए, पता नहीं भगवान किस स्वरूप को लेकर आ जाते हैं। बार बार कहा इसको कोई अधिकार नहीं है देवताओं में सबसे पहले इसका पूजन हो, इसका पाठ हो, यज्ञ में इसका नाम लिया जाए, नहीं। और यहां तक कि कन्हैया को गाली देनी शुरू कर दी। जब भगवान को गाली शुरू की, भगवान को 100 गाली दे डाली। एक बार भगवान थे तो भगवान कहीं बैठे थे तो शिशुपाल की माता ने कहा, देखो कन्हैया, ये मेरा जो बालक है बड़ा उत्पाती है, बड़ा क्रोध करता है, कन्हैया इसकी गलतियों को माफ कर देना। और भगवान ने कहा, देखो और तो मैं कुछ ज्यादा नहीं कर सकता, मैं इसकी 100 गाली एक साथ माफ कर सकता हूं, लेकिन अगर 100 से ऊपर हो गई तो मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अब कभी 98 पे रुक जा, कभी 97 पे रुक जा, कभी 88, कभी 85, ऐसे करते करते 100 तक ना आवे, कन्हैया भाग जाए, क्योंकि अभी टाइम नहीं आया। आज भगवान को 100 गाली एक साथ दे दी। आज पांडव बड़े क्रोधित हैं, भगवान आप आदेश दीजिएगा, हमारे सामने हमारे भगवान को गाली दी जा रही है तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। भगवान ने कहा तुम चुप रहो। और जैसे ही अगली गाली आज शिशुपाल ने दी तो भगवान ने सुदर्शन चक्र धारण किया और भगवान ने उसकी गर्दन को काट दिया। जोर से बोलो राधा। अब जब गर्दन कटी तो एक ज्योति निकली और भगवान में समा गई। आज पांडवों ने कहा, भगवान तुम्हारी लीला को कौन समझ पाए, जो आपको गाली दे रहा है आप उसे भी उद्धार कर रहे हैं। भगवान आपको 100 गाली एक साथ देने वाले व्यक्ति को भगवान आपने अपनी शरण ले लिया। भगवान ने कहा, गाली देते हुए भी उसका ध्यान मेरे में था। अगर कोई मुझे गाली देता है और मेरा ध्यान करके देता है तो भगवान कहते हैं मुझसे स्वीकार कर लेता हूं। एक व्यक्ति था, 2 जमुना किनार एक मंदिर था और मंदिर ऐसा भगवान महादेव का, 2 व्यक्ति रोज जाते, एक महादेव को गाली देकर आता, एक महादेव के ऊपर जल चढ़ाकर आता। दोनों रोज जाया करते। एक दिन जमुना जी चढ़ गई। जब जमुना जी चढ़ गई तो पार जाने के लिए जो भगवान की पूजा किया करता था, उसने सोचा भगवान वहां भी है और भगवान यहां भी है। अगर मैं डूब कर मर गया तो फिर कौन भगवान की पूजा करेगा। इसलिए इधरले वाले छोर पर ही महादेव का ध्यान करके वो तो वापस लौट गया। और वो जो प्रतिदिन महादेव को गाली देने के लिए जाया करता था, वो जमुना जी में घुस गया और जमुना जी में पार होकर भगवान के पिंडी के पास बैठ गया। भगवान आज 2 गाली फालतू दूंगा क्योंकि वो नहीं आया आज। अब 2 गाली और एक्स्ट्रा दे दी महादेव को। महादेव तत्काल प्रकट हो गए। महादेव जब प्रकट हुए, महादेव से कहा, प्रभु अब मैं आपको गाली दे रहा हूँ, आप प्रकट हो गए। उसने कहा, तू मुझे गाली देने के लिए भी इस बड़ी हुई जमुना के बीचों बीच निकल कर आया है, ये तेरी भक्ति का परिणाम है। मैं तेरी सभी गालियां स्वीकार करता हूं, पर कब है उसमें भगवान होने चाहिए। वैसे नहीं, कल से भगवान महादेव के दिन शुरू हैं, एडवांस में सोमवार शुरू है। वो सी तो बेचारी ने सोचा कभी तो चूक हो जाए तो आज भी रख ले सामने का व्रत। महादेव की कृपा, मंदिर का प्रांगण है। और मैंने ऐसा कुछ सुना है कि गणेश जी की जो मूर्ति है वो थोड़ी खंडित है।
अगर ऐसा प्रावधान है तो गणपति महाराज की मूर्ति हमारी ओर से मंदिर के लिए दान कर दी जाए। ठीक है जी, पक्की बात है। जब चाहे जब प्रतिष्ठा करा लो। प्रतिष्ठा का 1 रुपया नहीं, फ्री में प्रतिष्ठा करके जाएंगे। अगर गणपति की कृपा होगी, बुद्धि होगी, तो जो दक्षिणा तुम दोगे ना वो हमारे बच्चों को फल देगी। और अगर बुद्धि ना हुई, गणेश जी की कृपा ना हुई, जाते कहीं मुकदमा खरीद लिया, सब पैसे घर के भी गए। तो गणपति महाराज की मूर्ति अगर खंडित है तो गणपति महाराज की मूर्ति हमारी ओर से इस मंदिर के लिए दान की जाएगी। जोर से बोलो राधे राधे। कहते हैं आज राजा परीक्षित को सुखदेव जी महाराज ने बड़ा सुंदर प्रसंग सुनाया। अरे परीक्षित, एक बात मैं बताना भूल गया तेरे को। क्या गुरुदेव? उन्होंने कहा देखो, वो जो यज्ञ हो रहा था और पांडवों की जो पत्नी है जिसका नाम है द्रौपदी, ये साक्षात सरस्वती का स्वरूप है। लेकिन कई बार जब समय विपरीत होता है, स्थिति विपरीत होती है, तो कई बार ऐसे शब्द मुख से निकल जाया करते हैं जो घर में द्वेष पैदा करते हैं, दुख देते हैं। कहते हैं एक बार दुर्योधन यज्ञ के लिए निकला, यज्ञ चल रहा था, तो दुर्योधन जैसे जाने लगा तो जैसे आंगन था तो आंगन में पार होने लगा, तो फर्श इतना चीकना था कि उसको ऐसा लग रहा है मानो पानी पड़ा है। कई बार आप सड़क पर सफर करते हैं तो कई बार आपको गर्मी के मौसम में सड़क भी पानी जैसी आती नजर। घर में कई बार ऐसा लगता है कि पानी है शायद यहाँ। अब तो टैल बिछी है, व्हाइट रंग की टैल हो, व्हाइट रंग का पानी हो तो नजर नहीं आएगा। तो जैसे ही आज दुर्योधन ने पैर लंबा सा करके रखा तो फिसल कर गिर गया। तो आज द्रौपदी ने एक शब्द कहा, अंधे का अंधा। क्या कहा जी? अंधे का अंधा। ये एक शब्द ऐसा था जिससे पूरा महाभारत हुआ। अगर उस समय ऐसा शब्द ना बोला जाता तो महाभारत का युद्ध ना हो। दुर्योधन ने तभी इसका बदला लेने के लिए, तभी से दुर्योधन ने द्रौपदी से वैर करना शुरू कर दिया। द्रौपदी कहाँ की थी? कहाँ थी द्रौपदी? किस क्षेत्र की थी भाई? पंजाब की बेटी थी, इसलिए इसका नाम बोलता है पांचाली। पंजाब की बेटी होने के कारण इसका नाम है पांचाली। और पंजाब में लोग हट्टे कट्टे और मजबूत शरीर के होते हैं। हरियाणा में तो लोग वैष्णव हो गए, व्यसन करते हैं, भांग सुल्फा गांजा दारू पीने के बाद इनकी तो जवानी सीताराम। अब पंजाब में जाइए, जो पंजाब में ठीक ठाक लोग रहते हैं उनको देखिए आप, बड़े हट्टे कट्टे लंबे तगड़े जवान, जैसा खाएं अन वैसा हो जाए। और भक्ति की अगर बात करें तो भक्ति केवल 2 ही जगह नजर आई है, या तो पंजाब में या गुजरात में। भागवत जी को जो हृदय से लगाते हैं लोग, आप पंजाब के लोग सरदार लोगों को देखिए, आप वहां के लोग आप उनके सामने भागवत जी ले जाएं, ऐसा मानते मानो हमारे घर में गोविंद आया है। और यहाँ किताब तो एक कुछ है भी, इसकी कीमत कोई कोई समझता है। जोर से बोलो राधे राधे, मुस्कुराकर बोलो चलो राधे राधे। प्रसाद तैयार है, जोर से बोलो राधे राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। एक बार सब बोलो, श्री कृष्ण गोविंद हे
देखो कुछ समय की कथा रह गई है, प्रसाद बटेगा, खाओ घर जाओ बोझ उड़ाओ। यहाँ से क्या लेकर जाएंगे आप? ऐसा भाव बनाकर रखना कि गोविंद हमारे साथ हमारे घर चले, ठीक है ना? जाओगे भगवान को लेकर, भगवान भी इंतजार कर रहे। कोई भक्त ऐसा जो कहे कि मेरे साथ चलो भगवान में, चल रहा हूँ गाल मिलकर प्रेम से। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कान्हा की दीवानी बन जाओगे, कान्हा के दीवाने बन जाओगे, ओ कान्हा की दीवानी बन जाओगे, कान्हा के दीवाने बन जाओगे। दीवानी बन जाओगी, मस्तानी बन जाओगे, दीवाने बन जाओगे, मस्तानी बन जाओगे। कान्हा की दीवानी बन जाओगे, कान्हा के दीवाने बन जाओगे, कान्हा की दीवानी बन जाओगे, कान्हा के दीवाने बन बन जाओगे। जोर से बोलो राधे राधे। आओ कुछ दानी दाताओं के नाम हैं, नहीं है? भिजवाए दो, फिर सुदामा चरित्र सुनवाए दो। हाँ जोर से बोलो राधे राधे। आओ चलते पावन पवित्र उस पावन एक ऐसे भक्त हैं भगवान के जिनका नाम है सुदामा। क्या नाम है जी? सुदाम। सुदाम का मतलब है जिसका अच्छा दाम होता है, उसका नाम है सुदाम। राजा परीक्षित ने सुखदेव जी महाराज से कहा, भगवान आप सुदामा के बारे में कुछ बताएं, सुदामा का परिवार कैसे पला, कैसे भगवान की कृपा उसके ऊपर हुई। मैंने सुना है कि सुदामा ने भगवान से मांगा नहीं, जब भगवान से मांगा नहीं तो भगवान ने बिन मांगे उसको बहुत कुछ दिया। वो कथा मुझे सुधा के साथ सुना। अब इतना सुना, सुखदेव जी महाराज की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने मन में विचार किया कि ब्राह्मण पुत्र है और ब्राह्मण पुत्र होते हुए मांग नहीं रहा है। सुदामा के बच्चे 3 दिन से भूखे हो सकते हैं, सुदामा की पत्नी के पास फटी हुई साड़ी हो सकती है, सुदामा के वस्त्र फटे हो सकते हैं, लेकिन सुदामा गरीब नहीं हो सकता। क्यों जी? सुदामा गरीब है क्या? लोगों ने सुदामा को, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा। सुदामा गरीब नहीं, जिसके हृदय में गोविंद बैठा है, जो हर पल गोविंद का ध्यान करता है, वो कभी गरीब हो सकता है क्या? जो भगवान के भक्त होता है, जो जिसे परमात्मा पर अटूट विश्वास होता है, वो भगवान के दरवाजे पर, अच्छा जो भगवान के दरवाजे चलते हैं वो गरीब होते हैं या अमीर होते हैं? अमीर होते हैं। कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोही, जब तब भजना सुमिरन होई। हनुमान जी महाराज के सुंदर कांड में कहते, सबसे बड़ी विपत्ति दुनिया में, सबसे बड़ी विपत्ति कोई है तो केवल वो है जब हम भगवान को भूल जाते हैं। जब परमात्मा का स्मरण छोड़ देते हैं तब सबसे बड़ी विपत्ति आती है। संपत्ति और विपत्ति जब भी आती है तभी दुख देती है। जब आपके पास ज्यादा संपत्ति आएगी तो भी आपके दुख का कारण बनेगी। जब भी आपके जीवन में दुख आएगा, विपत्ति आएगी, तो भी आपके जीवन में दुख आएगा। आज भगवान गोविंद का ध्यान करता है सुदामा। सुदामा के लिए लिखा है, कृष्ण से सखा कंचित ब्राह्मणों
ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियासु प्रसन्न आत्मा जितेंद्रियः। ऐसा भगवान का भक्त है जो हर स्थिति परिस्थिति में प्रसन्न रहता है, कभी भगवान से मांगता नहीं है, प्रसन्न रहता है, खुश। जो मिल गया बहुत बढ़िया, नहीं मिला तो गोविंद की कृपा। एक दिन भोजन नहीं मिला सो व्रत हो गया। भगवान गोविंद का भजन किया करता और उस भजन का प्रभाव यह है कि उसके ऊपर गोविंद की कृपा बनी रही। एक दिन 3-4 दिन हो गए घर में चूल्हा जले, भोजन नहीं बना, प्रसाद नहीं मिला, बच्चे भूखे बिलबिला रहे हैं। आज सुदामा की पत्नी सुदामा के पास गई। सुनो जी, सुनते हो? हाँ, तुम्हारा एक मित्र है जिसका नाम है गोविंद, तुम्हें कभी उसकी याद नहीं आती? इतना सुना सुदामा की आंखों में आंसू छलक पड़े। सुदामा ने कहा, सुशीला तूने ये क्या बात कह दी? मुझे उसकी याद, ऐसा कोई पल नहीं है जिस समय मैं गोविंद को याद ना करूं। मित्रता वही होती है, दोस्ती वही होती है जिसमें दोस्त की बात को समझा जाए। मित्र बनाने वाले बहुत मिल जाएंगे, दोस्त बनाने वाले बहुत मिल जाएंगे, लेकिन मित्रता और दोस्ती में बहुत फर्क होता है। आज सुदामा ने कहा, देवी मैं हर पल हर क्षण उनका ध्यान करता हूं। आज सुशीला ने कहा, कभी आपका मन नहीं किया कि आप उनसे मिलने के लिए जाओ? उन्होंने कहा, मन तो मेरा बहुत करता है, लेकिन क्या करूं, वो बहुत दूर रहता है, वो द्वारिकाधीश बन गया है, द्वारिका बहुत दूर है, मैं जाने में असमर्थ हूं। प्रयास करो ना। सुशीला ने कहा, आप प्रयास करो, अगर हम गोविंद की ओर बढ़ेंगे तो मंजिल बहुत नजदीक हो जाएगी। आप यात्रा करते हैं, आपको पता चल जाए कि केदारनाथ जाना है, बद्री का धाम जाना है, यहां से लोग अमरनाथ की यात्रा के लिए जा रहे हैं। यहां से भी गए अमरनाथ की यात्रा के लिए, बड़ी लंबी चढ़ाई है, बड़ी लंबी दूरी है, लेकिन अगर मैं मन में ये सोचकर बैठ जाए बहुत दूर है, तो अमरनाथ तो हमारे पास उठकर नहीं आएगा, हमें प्रयास करना पड़ेगा। सुशीला ने कहा, तुम चिंता मत करो, गोविंद का नाम लेकर आप द्वारिकाधीश के पास जाओ, वो आपको जरूर पहचान जाएंगे। अब वो बेचारे, सुशीला ने सोचा वो मेरे बड़े लाडले देवर हैं गोविंद, जब मेरे पतिदेव उनके पास जाएंगे तो वो पूछेंगे भाभी ने मेरे लिए क्या दिया है, क्या कहेंगे जाकर। पड़ोस में गई और पड़ोस में जाने के बाद 3 घरों से अलग अलग एक मुट्ठी चावल मांगी। कितनी मांगी? एक मुट्ठी। और चावल मांगने के बाद साड़ी के पल्ले को फाड़ा, उसकी 4 तय की। ऐसे साड़ी इतनी झीनी है कि चावल नीचे को निकल जाए। उस कपड़े को बांधा, बांधने के बाद उसमें चावल बांधे, और चावल बांधने के बाद सुदामा जी के सामने पहुंच गए और सुदामा से कहने लगी, जाओ ये क्या लाई? उसने कहा, देखो मैंने अपने बच्चों के लिए भिक्षा नहीं मांगी, लेकिन मैंने गोविंद के लिए मांगा। अगर एक बार उसने तुमसे पूछ लिया भाभी ने मेरे लिए क्या दिया, क्या कहोगे जाकर? नारी वही होती है जो पति के सम्मान में 4 चांद लगा दे। आज सुदामा भगवान का नाम लेकर चलने लगा। सुदामा ने कहा, अच्छा देवी तू मेरे को इसलिए भेज रही है कि मैं भगवान से मांगू जाकर? उसने कहा, मैं पागल थोड़ी हूं, तुमको मांगने के लिए बोलूंगी? वो तो जगत का मालिक है, आपको देखते ही पहचान जाएगा। सुशीला के मन में एक ही भाव है, एक बार ये गोविंद के दरवाजे चला गया ना तो जिंदगी के सारे कष्ट टल जाएंगे। सुदामा चला, रास्ते में घर से बाहर निकला, अपने गांव की मिट्टी को प्रणाम किया और प्रणाम करके द्वारिकाधीश की ओर बढ़ा। बहुत दूर है द्वारिका, लेकिन संकल्प जिसका अच्छा होता है उसकी यात्राएं सुलभ हो जाया करती हैं।
आज सुदामा चला, भगवान गोविंद को ध्यान में रखते हुए चला। जमुना जी का किनारा आया, जमुना जी का आचमन किया, पार होकर आगे बढ़े। किससे पूछा, भाई साहब ये द्वारिका कितनी दूर है? उसने कहा, भाई द्वारिका तो बहुत दूर है, यहां है द्वारिका। कहां जाओगे? हमें द्वारिका जाना है। संकल्प किया द्वारिका जाने का। मन में एक ही संकल्प है, रात को यात्रा नहीं करूंगा, दिन में यात्रा करूंगा, रात्रि में विश्राम करूंगा। आपने कांवड़िए देखे हैं, वो रात्रि में यात्रा नहीं करते। जो लंबी यात्रा के मुसाफिर होते हैं वो हमेशा रात को सोते हैं और दिन में जागते हैं। आज भगवान का नाम लेकर गोविंद का स्मरण करते हुए सुदामा जी चले। कुछ दूर निकले, बहुत दूर की यात्रा चलनी है और मन ही मन सोचते हैं, कहाँ जा रहा है तू वे जाने वाले। अंधेरा है मन का, दिया तो जला ले। कहाँ जा रहा है तू ऐ जाने वाले। अंधेरा है मन का, दिया तो जला ले। कहाँ जा रहा है, किधर जाना है ये नहीं पता। जो ठोकर न खाए नहीं जीते उसकी, जो ठोकर न खाए नहीं जीते उसकी, जो गिर के संभल जाए है जीत उसकी। निशा मंजिलों के ये पैरों के छाले, कहाँ जा रहा है तू जाने वाले। कहाँ जा। आज सुदामा ने अपनी यात्रा को बढ़ाया, लेकिन मन ही मन सोच रहा है मुझे कहाँ जाना है। मैं तो रास्ता में नहीं जानता। बढ़ाता चला गया, चलता चला गया, मुसाफिर चलता चला जा, एक दिन गोविंद कृपा बनेगी जरूर। दूर चले, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। किसने कह दिया भाई सुदामा जी बहुत दूर है नगरी, आपको तो सारी उम्र बीत जाएगी तब भी आप द्वारिका नहीं पहुंच पाएंगे। इतना सुना सुदामा ने कहा, अगर गोविंद की कृपा हुई तो यात्रा सुलभ हो ही जाएगी। सुदामा जी आगे बढ़े, भगवान का स्मरण करते परमात्मा चले जा रहे। आज सुदामा जी जाकर क्या करते, थक गए बेचारे, पैरों में छाले पड़ गए। जिनके होठों पे हंसी और पांव में छाले होंगे, भगवान वही तुझे ढूंढने वाले होंगे, उन्हीं भगवान मिलते। आप यात्रा बढ़ाएं अपनी। और मैं निवेदन करता हूं, जब आप यात्रा करते हैं तो बीच में संकल्प दोबारा ना करें। आपको केदारनाथ जाना, रास्ते में जाते जाते आपने एक और संकल्प कर दिया, अब की बार हरिद्वार की यात्रा पक्की ना। पहले अपनी यात्रा पूरी कर लो, जहां आपको मंजिल तक जाना है उस यात्रा को पूरी करने के बाद संकल्प दूसरा करें, वरना वो यात्रा भी आपकी खंडित हो जाती है। पहले उस मंजिल पर तो पहुंच जाओ जो पहले से यात्रा बनाए बैठे हैं हम मूड में। आज भगवान ने सुदामा के पैरों में फूल के पड़ गए, महाराज सूज गए पैर, थक गया बेचारा। एक पेड़ के नीचे बैठ गया और पेड़ के नीचे जब बैठा तो बैठने के बाद आंख लग गई। जब आंख लगी तो भगवान को चिंता हुई। आज द्वारकाधीश टहलकदमी कर रहे हैं। आज रुक्मणी से कहा, सत्यभामा से कहा, देवी आज मुझे बहुत जल्दी कहीं जाना है। अरे कन्हैया तुम तो रात्रि को बड़े परेशान हो रहे, क्या बात है? मेरा भक्त है, मेरी ओर चल रहा है। चिंता किसको है? किसको चिंता है? अगर आप भगवान की ओर बढ़ रहे हैं तो चिंता किसको है? भगवान को चिंता है। जब आप भगवान के लिए चलोगे तो चिंता भगवान करेगा। अगर आप अपने निमित्त यात्रा करोगे तो केदारनाथ जैसी परिणय आएगी।
कैसी परड़े आएगी? जैसे केदारनाथ की परड़े आई थी। आज भगवान का ध्यान करके उधर गोविंद छोटा सा रूप धारण करके भगवान आए। एक 16-17 साल के बालक का स्वरूप लेकर भगवान आए और भगवान ने आकर कहा, जगाया सुदामा जी को, उठो सुदामा जी उठो। और जैसे सुदामा जी के नाम सुना तो सुदामा जी ने आंखें खोली, देखा सामने एक बालक खड़ा है। कहाँ जाओगे मुसाफिर? उन्होंने कहा, मुझे द्वारिका जाना है। द्वारिका जाना? द्वारिका तो बहुत दूर है, कैसे पहुंचोगे आप उस मंजिल तक? उन्होंने कहा, देखो उस मंजिल तक पहुंचने के लिए मुझे गोविंद पर भरोसा है। भगवान पीछे मुंह घुमाकर बड़े हंसे और भगवान इसलिए हंसे कि भरोसा किए बैठा है मेरा पागल, हिम्मत ना है शरीर में। भगवान ने कहा, द्वारिका जाओगे, मैं तुम्हारी कुछ सहायता कर दूं? हाँ क्यों नहीं कर सकते, बताओ क्या कर सकते हो मेरे लिए? कि बस मैं, आप मेरे साथ चलो और मैं भी उधर ही जाऊंगा। अच्छा ठीक है। और सुदामा बड़े खुश हुए, भाई 1 से 2 हो गए। अब तक तो मैं अकेला मुसाफिर था उस यात्रा का, आज मेरे साथ 1 से 2 हो गए। सुदामा जी का हाथ पकड़कर आज भगवान चले और भगवान जैसे चलते हैं, भगवान ने कहा, अच्छा सुदामा जी एक बात बताओ, जब आप भगवान के लिए जा रहे तो भगवान का कीर्तन भी करना जानते हो? उन्होंने कहा, हाँ कीर्तन तो बहुत करें। अच्छा फिर कीर्तन ही सुनाई दो। भगवान को सबसे प्रिय क्या है? क्या है जी? सत्संग, कीर्तन। और सुदामा ने गाया, हो ब्रज के नंद लाला, श्री राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब से तेरा नाम लिया। सब दुख, किस किस के दुख दूर हुए? हाथ उठा लो, आज ही आजे बस ये लाइन बोलो, श्री राधा जी की सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब से तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब से तेरा नाम लिया। हो ब्रज के नंद लाला, श्री राधा जी की सांवरिया, ब्रज के नंद लाला, श्री राधा जी की सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब से तेरा नाम लिया। वो सब दुख दूर हुए जब से तेरा नाम लिया। जो अपने जीवन से दुख दूर करना चाहते हैं, लंबे लंबे हाथ उठाओ और मीठ मीठे ताली बजाकर हरि बोल। पुकार तुझे गिरधर गोपाला, मेरा पुकार तुझे गिरधर गोपाला, बन गया अमृत भी विष का भरा प्याला। बन गया अमृत भी विष का भरा प्याला। कौन मिटाए उसे, कौन मिटाए उसे जिसे तूने राख लिया। कौन मिटाए उसे प्रेम से जिसे तूने राख लिया। लंबे लंबे हाथ सब दुख दूर हुए जब से तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब से तेरा नाम लिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो।
कब उतारी थी? भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठाया। उठाओ जरा लंबे लंबे हाथ। गोवर्धन पर्वत को, गोवर्धन पर्वत को उंगली पे धार लिया, सब दुख दूर हुए जब से तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब से तेरा नाम लिया। ओ विजय के नंद लाला जय हो। बड़ा सुंदर कीर्तन चल रहा है, ताली बजाते रहो। ये कीर्तन कौन कर रहे हैं? कौन कर रहे हैं? सुदामा। किसको सुना रहे हैं? भगवान को। और क्या कहा? नैनों में श्याम बसे मन में बनवारी, नैनों में श्याम बसे मन में बनवारी। सुध बिसरा गई मुरली की धुन प्यारी, सुध बिसरा गई मुरली की धुन प्यारी। मेरे मन मंदिर में, मेरे मन मंदिर में, मेरे मन मंदिर में रास रचाओ रसिया। मेरे मन मंदिर में ओ रास रचाओ रसिया। सब दुख दूर हुए जब से तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब से तेरा नाम लिया। हो ब्रिज के नंद लाला, श्री राधा जी के सावरिया। ब्रिज के नंद लाला, हरि बोल हरि बोल सावरिया। वो सब दुख दूर हुए जब से तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब से तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब से तेरा नाम लिया। जोर से बोलो राधे राधे। अच्छा भगवान कहाँ है? अब क्या कर रहे हैं भगवान कथा में? कथा में भगवान क्या कर रहे हैं फिलहाल? किसको सहारा दिया है भगवान ने? किसके साथ चल रहे हैं भगवान? सुदामा के साथ। और भगवान को सबसे प्रिय है अपना सत्संग। कुछ भगवान को आप दे पाए ना दे पाए, लेकिन मंदिर में बैठकर भगवान की पूजा में बैठकर सत्संग किया करो। हरे कृष्णा हरे गोविंद हरे कृष्णा हरे गोविंद। ज्यादा कुछ नहीं बोलते तो राम 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 सीताराम सीताराम राम 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 सीताराम सीताराम। भगवान सुदामा जी को लेकर द्वारिका के नजदीक जा रहे हैं। आज सुदामा से कहा, सुदामा जी आपकी यात्रा मंगलमय हो गई। वो जो सामने आपको दूर नजर एक झंडा नजर आ रहा है, ये द्वारिका का झंडा है। जाओ द्वारिका में चले जाओ, ये द्वारिका ही सामने है। सुदामा ने सोचा इतनी जल्दी द्वारिका आ गई। लोग तो कहते द्वारिका बहुत दूर है, बहुत दूर है। लेकिन सुदामा भगवान को पहचान नहीं पाया। आज परमात्मा जैसे सुदामा द्वार के समीप पहुंचता है तो उस द्वार पर लिखा है, द्वारकाधीश क्या है? द्वारिका कौन कौन गए? कोई गया यहां से द्वारिका? नहीं गए, कोई नहीं गया। गए नहीं? ओहो। अपने जीवन काल में, अपने समय काल में यात्राएं किया करो और ऐसे पुण्य स्थान पर जाकर आप वहां देखेंगे द्वारिका के दरवाजे पर लिखा है कि यहाँ रोना मना है। क्या लिखा है जी? यहाँ रोना, अगर आपको रोना है तो दुनिया में जाकर रो। ये द्वारिका का ऐश्वर्य है, यहाँ रोना। आज तक कोई द्वार आपको ऐसा मिला है जहां ये लिखा हो भाई रोना मना है? हारा हूँ बाबा पर तुझ पे भरोसा है।
जीतूंगा एक दिन, मेरा दिल ये कहता है। मेरे माझी बन जाओ, मेरी नाव चला जाओ, रोते को बाबा श्याम तुम गले लगा जाओ। हारा हूँ बाबा पर तुझ पे, लेकिन वहां भी लिखा है कि हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। लेकिन द्वारिका में क्या लिखा है? लोग खाटू जाकर भी रोते हैं। लोग खाटू श्याम बाबा का दर्शन करने के लिए जाने के बाद तश्तवक में खूब रोते हैं, खूब रोते हैं। लेकिन द्वारिका एक ऐसा पावन स्थान है जहां ये लिखा है रोना मना। और जहां रोना मना होगा तो इसका मतलब वहां सुख समृद्धि ज्यादा होगी। आपके सामने सोने का खजाना आपके सामने रख दे, आपको कोई भाई साहब खूब दहाड़ मार कर रोगे? कहने पहले से कब्जे सिर करेंगे, फिर बाद में देखेंगे। क्यों जी? भगवान पहुंचे, सुदामा जी पहुंचे हैं, द्वार पर खड़े हैं, लिखा यहाँ रोना मना है। उधर भगवान टहलकदमी करें क्योंकि दरवाजे पर सुदामा पहुंच गया है। आज द्वारपाल से कहा, द्वारपाल जाओ। कौन हो? मैं भगवान का एक मित्र हूं, भगवान का याड़ी हूं। कौन हूं? मित्र भी धोखा दे देता है, दोस्त भी धोखा देता है, लेकिन याड़ी धोखा। याड़ी कौन होता है जी? किस किसने याड़ी बनाए? तारे में भी बना हुआ है, ऐसी बात ना है। शादी होने के बाद भी उसका नंबर लेकर आती है, बहन मैं तेरे से बात किया करूंगी। आज भगवान गोविंद टहलकदमी कर रहे, तैसे आज द्वार से द्वारपाल गए और द्वारपालों ने जाकर कहा, प्रभु आज दरबार पर एक अलग प्रकार का ब्राह्मण आया है। हमने कहा जो कुछ मांगना है हमसे मांग लो। उसने कहा कि हम द्वारकाधीश से मिलने के लिए आए हैं, हम मांगने के लिए नहीं आए हैं। इतना भगवान ने कहा, अच्छा बताओ कैसा लगता है? उन्होंने कहा, शीश पगा न झका तन पे, प्रभु जाने को आए बसे कहीं ग्राम। कैसे? शीश पगा न झका तन पर, न शीश पर कोई मुकुट है, बस ऐसे धोती पटी सी लपटी दुपटी और पाय उपासन की नहीं श्याम। कैसे? धोती कपड़े फटे से हैं। द्वारपाल तुझ दुर्लभ एक, रहो चकित सो वसुधा विरामा। द्वारपाल एक ब्राह्मण पुत्र आया है और सुनो, भगवान ने कहा अच्छा नाम तो बताओ उसका। भगवान ने जब पूछा तो द्वारपालों ने कहा, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत अपनो नाम सुदामा। और इतना सुना भगवान ने जैसे सुदामा का नाम सुना, भगवान दूर, भगवान का पटका कहीं है, भगवान दुपट्टा भगवान का कहीं है, मुकुट कहीं है, और भगवान दौड़े और भगवान दौड़कर आज सुदामा जी को गले लगाते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। जब सुदामा जी को गले लगाया, गले लगाने के बाद भगवान उसको लेकर गए। आज भगवान ने अपनी रानियों से कहा, देवियों जल्दी करो, आज द्वार पर ब्राह्मण पुत्र आया है, मेरा मित्र आया है, मेरा याड़ी आया है, मुझको उसका सम्मान करना है। जब तक आज रुक्मणी सत्यभामा अनेकों रानियां जब तक भगवान के लिए जल लेने के लिए गई, कैसे भगवान ने आज सुदामा को सिंहासन पर बिठाकर अपनी आंखों के आंसुओं के द्वारा भगवान ने उसके चरणों को धो दिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। पहले चरण धोने का विधान था, जब पहले लंबी यात्रा करके कोई आया करता था तो उसके चरण धोए जाते थे, और चरण धोने के बाद जब तक चरण धोए जाते थे फिर उसको जल दिया जाता था पीने के लिए, उसके बाद उसको स्नान करने के लिए, और जब तक स्नान करता था तब तक भोजन बन जाया करता था। आज क्या है बताओ? आज कितनी एडवांस चले। जब तक पानी उसने पिया नहीं, लो भाई साहब चाय लो, चाय पी नहीं, लो भाई साहब खाना लो। उसने कहा यार मेरी रेल बना दी,
मैं पहुंचचारी में आया था, मैं खाने के लिए थोड़ी आया था, सांस भी नहीं लेने दे रहे, क्योंकि उन्हें मैं बता भाई जल्दी जल्दी खा पिया निकल। अगर पावना नु कह दे कहने भैया ऐसा है मैं तो कल्लू जाऊंगा, आप क्या करें, कहने अच्छा भाई चलो ठीक है फिर चल खेत खात को घूम घाम चल दुकान पे बैठ लिए थोड़ी देर, क्यों जी उसे बेचारे को खेत पे ले जा घुमा, क्यों भैया नहीं? दो बातें करने का समय नहीं है। मेहमान आता है, मेहमान जैसे घर में आया, आने के बाद मोबाइल निकालता अपनी जेब से, हाँ मोबाइल निकाल लिया, उधर जिसके यहाँ मेहमान आए हैं वो भी सामने बैठा बड़ा मोबाइल काट दो, वो लग रहा अपने काम पे, वो भी अपने काम पे आए थे पावने बन के मोबाइल में लग रहे। उसने पूछा भाई ठीक, पहले जब कोई मेहमान आता था तो एक बात पूछता था, भाई तेरे बच्चे ठीक है, तेरा परिवार ठीक है, घर बार बढ़िया, तेरा व्यापार बढ़िया चल रहा है, ये पूछते थे। आज क्या पूछते, भाई साहब सीटेक का चार्जर है क्या? जाते बाद में चार्जर पहले मुसड़ देते, क्यों जी? आपसे मिलन नहीं आया, वो तो मोबाइल में फंस रहा है, वो तो मजबूरी उसकी। 10 मिनट बैठा तो भी हम क्या करेंगे आगे से, जैसा मेहमान वैसा काम, चाय पी नाश्ता कर, रोटी पाएगा नहीं पाएगा निकल भैया, ये जाओ जाओ। और भगवान के यहाँ तो भगवान सुदामा जी आए हैं, और सुदामा जी को देखकर आज भगवान गदगद हो गए, भगवान की आंखों में आंसू भर आए, और भगवान ने सुदामा से कहा बता मेरे यार सुदामा रे, बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घणे दिना में आया, बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घणे दिना में आया, बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घणे दिना में आया, बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घणे दिना में आया। बालक जब घर आवा करता, रोज खेल के जावा करता, बालक घर जब आया करता, रोज खेल के जाया करता, वो बालक जब घर आवा करता, रोज खेल के जावा करता, बालक जब घर आया करता, रोज खेल के जाया करता। कोई के तकरार सुदामा रे, भाई घणे दिना में आया, मेरे यार सुदामा रे, भाई घणे दिना में आया। ताली बजा बड़े प्रेम से। मन्ने सुना दे कुटुंब कहानी, को कर पड़गी ठोकर खानी, मने सुना दे कुटुंब कहानी, ऊपर पड़गी ठोकर खानी, मन्ने सुना दे कुटुंब कहानी, को कर पड़गी ठोकर खानी, मने सुना दे कुटुंब कहानी, ऊपर पड़गी ठोकर खानी। टोटे की मार सुदामा रे, भाई घणे दिना में आया, बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घणे दिना में ताली बजा कर जय हो। सब बच्चों का हाल सुना दे, मिसरानी की बात बता दे, सब बच्चों का हाल बता दे, इस रानी की बात बता दे। ये क्यों गया हार सुदामा रे, भाई घणे दिना में आया, बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घणे दिना में आया, बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घणे दिना में। बहुत
बहुत दिनों बाद सुदामा तेरा आना है, क्या बात। भगवान ने सुदामा वो सारी बात पूछी और भगवान ने कहा अच्छा एक बात बता सुदामा, मैंने सुना है तूने शादी कर ली। कि हाँ होगी थी भगवान। अच्छा बच्चे? उन्होंने कहा दो ही अच्छे, हम दो हमारे दो। क्यों जी? नियम है ये तो, हम दो और आगे नियम आ रहा है हम दो हमारा एक। भगवान का ने कहा सुदामा से दो ही बालक है? हाँ। अच्छा ठीक है। अच्छा सुदामा ने कहा भगवान आपका भी तो विवाह हो गया? हाँ भाई हो गया। अच्छा कितनी रानियां हैं भगवान? मैंने सुना तो बहुत सारे भी आगे 16,108 हैं। और सुदामा जी हंस पड़े। सुदामा जी ने कहा कन्हैया तूने बचपन से लेकर आज तक कोई काम ढंग का नहीं करा। कन्हैया हंस पड़े। तो यार मेरा बचपन का यार है, तू कुछ भी कह सकता है, तेरी बात को मैं बिल्कुल बुरा नहीं मानूंगा। अच्छा भैया तूने जो विवाह किए मंडप भी सजा कर सभी कर लाया, किसी को भगा कर लाया, किसी को इधर वा कोने में खड़े मुंह लिया। एक भी विवाह भगवान का मंडप के बीच में नहीं है। और रानियां कितनी है? 16,108। एक भी संकल्प मंत्र का नहीं, विवाह का कोई मंत्र, कोई फेरे, कोई है ही नहीं कहीं मामला, बस ऐसे ही चल। भगवान का विवाह हुआ 16,108। कन्हैया ने कहा चल ये तो कोई बात नहीं है, चल हो जाता है विवाह। तो तू सुना भाई क्या हाल है? बहुत बढ़िया। अच्छा मैं ये सोच रहा हूँ कन्हैया ब्राह्मण का पुत्र हूँ भाई, बिहार में तो तुमने बुलाया नहीं हमें। कन्हैया ने कहा तूने बुलाया था भाई। अच्छा तू बुलाता तो मैं भी बुलाता, और मेरा तो बिहाई ऐसे साहब तो हाँ, मुझे तो अपने घर वाले लेके गए, मैं तो अपने आप बस वैसे ही। अच्छा सुन चल जो हो गया भाई। वैसे तो आशीर्वाद तेरी पत्नियों को मिला नहीं होगा, मैं भी ब्राह्मण का पुत्र हूँ, तुम्हारी पत्नियों को आशीर्वाद दूंगा। कहना भाई दे ला आशीर्वाद। कहना बुलावे सबको। फिर अब लाइन लगी है लंबी, दोनों हाथों से आशीर्वाद चल ले। सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती भव। अब लाइन चल रही, लाइन बहुत लंबी। सौभाग्यवती भव। 1 घंटा हो गए, लाइन न टूटे। अब 1 घंटा हो गए तो दोनों हाथ दुखने शुरू हो गए। उधर देखो लाइन कम नहीं है, हाथ फेर सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती भव। लाइन फेर जो कि तू कन्हैया से कहा कन्हैया ये सारी तेरी है। और क्या तेरी है? मारिए। अच्छा चल ठीक है। अब सौभाग्यवती भव से मंत्र छोटा हो गया। जीती रो, जीती रो, जीती रो। मंत्र छोटा हो गया। अब मंत्र छोटा हो गया, लाइन फेर भी ना कम हो। भगवान आए गोविंद क्या हाल है पंडित जी? कहने पे हाल तो यार खराब है, मैं तो फंस गया आशीर्वाद के चक्कर में। अभी तुम भी आओगी, चिंता ना करो, तुम भी यहीं आओगे, आशीर्वाद दे दो। जब बहुत लंबी लाइन है, भगवान ने कहा भाई एक हाथ से काम, एक नीचे रख, एक से अब ये कर जीत लो। खब्बे हाथ से आशीर्वाद में दिया करते। कहने लगे मेरी पत्नी आपको चाहे आशीर्वाद दे दे, ये चलेगा तो खब्बे तो दे ले, जीता। और बहुत लंबी लाइन न टूटे। अब पंडित जी के मुख से जीतो भी समाप्त हो गया। मुंह से आवाज भी न निकले बेचारे, मंत्र तो भाड़ में जावे, कुछ भी ना कहे। भगवान आए, भगवान ने आकर कहा क्या हाल है पंडित जी? अब पंडित जी कुछ पपैया पड़ रहे बेचारे। लो भाई महाराज मेरा पंडा छटवा दे। ओ कन्हैया छटवा दे पंडा, हाड़े बस अगली बार कहीं नहीं आने का, आशीर्वाद तो देने कहीं नहीं आता भी नहीं। कहने फिर एक काम कर ले, एक कपड़ा मंगवा, उस पे लिख दे स्वागतम, वेलकम, और टांग दे, हर कोने में हो जा खड़ा, सब निकल जाओ। बात खत्म। ऐसे हो खड़ा आराम से, टेंशन नहीं ले रहा। जैसे विवाह में आप दरवाजे पर गेट लगवाते, क्या लिखवाते उस पर? वेलकम, WELCOME, वेलकम। आ जाओ भाई साहब, स्वागतम। बस तुम्हें कुछ भी नहीं करना, चाहे घर वाले भी ना हो, वहां से जिसके बारात आ रही वो भी ना हो, चाहे उनका सबका सम्मान है, क्योंकि उसके नीचे से निकल गए। आशीर्वाद दे दिया। आशीर्वाद देने के बाद भगवान ने आज सुदामा का हाथ पकड़ लिया। सुदामा देख तू मेरी पत्नियों से मिल लिया, लेकिन मैंने भाभी देखी नहीं है, लेकिन मेरे को ये पता है
जिसका पति इतना समझदार है उसकी पत्नी भी समझदार ही होगी। उसने कहा भाई कोई गारंटी नहीं है, पति समझदार हो पत्नी भी समझदार मिल जाए। कई बार पत्नी हंसी ज्यादा नहीं ऐसा करते, राधे राधे बोलो। अब सुदामा ने कहा मेरी भाभी ने मेरे लिए क्या भेजा है ये तो बताओ। अब इतना सुना सुदामा जी की ने सुनते ही वो पोटली जो दी है चावलों की इसको छिपाने लगा। भगवान ने झपट्टा मार कर आज चावल की पोटली खींच ली, और जैसे भगवान ने पोटली खींची वो जो कपड़ा था वो बहुत झीना कपड़ा था। भगवान ने झटका मारा तो कपड़ा बीच से फट जाता है। भगवान ने एक हाथ नीचे कर लिया और भगवान ने देर नहीं की, चावल की मुट्ठी भगवान ने एक खाई, दूसरी कच्चे चावल की मुट्ठी भगवान ने खाई। जैसे तीसरी मुट्ठी खाने के बाद भगवान खाने के लिए हाथ बढ़ाया तैसे रुक्मणी आ गई। भगवान क्या सब कुछ दान करोगे? इस बात को कौन समझ पाया? केवल रुक्मणी लक्ष्मी जी का स्वरूप है, उसे पता है अगर आज मुझे भी इसने इसको ही दे दिया मेरे पास क्या बचे। हाथ पकड़ लिया। आज भगवान की आंखों में आंसू आए। भगवान ने कहा रुक्मणी मुझे रोको मत, मैं ये चाहता हूँ जो भक्त मुझसे मांग नहीं रहा है उसे मैं उसके भाग्य से ज्यादा देना चाहता हूँ। मांग कर तो लोग भगवान को छोटा बना, इसलिए भगवान से कभी मांगो मत, कति न मांगो, बिन मांगे भगवान की भक्ति करो और भगवान बिन मांगे ज्यादा देते हैं। आज सुदामा ने कहा अच्छा प्रभु हम तो चलते बस होगी हमारी तो वार्तालाप चले। भगवान ने कहा हाँ भाई चल जा। सुदामा ने सोचा कुछ दे भी रहा, ब्राह्मण पुत्र है आया है, दक्षिणा तो बैठे ही, ब्राह्मण तो वैसे नमस्ते कर दे तो भी 10-20 रुपए बन जा, और यहाँ तो कोई पूछ ही नहीं। भगवान ने कहा अच्छा भाई चल, हाँ अच्छा भाई चलो, हाँ भाई चलो, क्या क्या अपना घर देखो है। अब सुदामा ने कहा कन्हैया दरवाजे तक तो छोड़ते चल। अब कन्हैया ऐसे खड़े, सुदामा ने सोचा शायद अपने हाथों में कुछ दवाएं भी हैं, अपनी धर्मपत्नियों से डरते हैं, शायद यहाँ नहीं देंगे तो दरवाजे पर जाकर कुछ देंगे। भगवान सुदामा जी को लेकर दरवाजे पहुंचे और भगवान सुदामा जी ने कहा अच्छा कन्हैया, अच्छा गोविंद, अच्छा गोपाल चलो। सुदामा जी की ओर देखकर भगवान ने दोनों हाथ खोलकर कहा टाटा बाय बाय, निकल जाओ भाई साहब। अब सुदामा जी ने सोचा चलो भाई कोई बात नहीं, बिन भांगे नहीं है कोई बात नहीं। भगवान गोविंद उदास है। उधर सुदामा जी गए, अपने गांव गए, जिस मिट्टी को प्रणाम करके आए थे साज मिट्टी का जैसे मिट्टी ढूंढी तो वो जगह नहीं मिली। अब सुदामा ने देखा अंदर से 2 बच्चे दौड़े आ रहे, पापा जी पापा जी पापा जी पापा। अंदर से पत्नियां आ रही, रमझोल बहने, हीरे मोती जवाहरात जड़े हैं, और सुदामा जी से कहने लगे आकर पतिदेव प्रणाम। कौन है तू? मैं तुम्हारी पत्नी सुशीला। पहचान नहीं रहे हो? ना मैं तो नहीं पहचान। अच्छा ये कौन है? ये तेरे जागत। उसने कहा हाय यू क्या हो गया मेरे घर में, ये क्या हुआ? उन्होंने कहा, सुशीला ने कहा जब आप द्वारिकाधीश गए तभी वहां से भगवान गोविंद ने किसी को दूत बनाकर भेजा और कहा जाकर कि जाकर सुशीला जो जहां चाहे जो बनवाना चाहे वो बनवा ले। अब तब तो सुदामा की एक झोपड़ी थी ले जा रही थी और भगवान की कृपा ऐसी हुई कि 3 मंजिली मकान खड़ा। भगवान ने जैसे इस मकान को देखा प्रणाम तो कर दिया मकान को, लेकिन भगवान से कहा भगवान आपने इतनी बड़ी कृपा मेरे ऊपर की, मैं पागल आपसे मांगने के चक्कर में रह गया, भगवान ने दिया नहीं, इतना दिया है भगवान, इतनी मेरी औकात नहीं। आज भगवान का ध्यान करके गदगद हो गया। सुशीला से कहा देख देवी आज से ये मकान तेरे को मुबारक है, हम इस मकान में अपना चरण भी नहीं रखेंगे, हमें तो वही पुरानी झोपड़ी चाहिए जिसमें गोविंद का ध्यान बना रहे। क्या चाहिए हमें? पुरानी झोपड़ी। जो पुराने दिनों को भूल जाते हैं, जो अपने पुराने दिनों को भूल जाते हैं, कमजोरी के दिनों को भूलते हैं, वो हमेशा ठोकर खाते हैं। अपने पुराने दिनों को याद रखें और गोविंद का धन्यवाद करें। जोर से बोलो राधा। ये सुदामा जी का चरित्र। 2 बहनें उठे, थोड़े चावल लेकर संकल्प करें, उसके बाद राजा परीक्षित का मोक्ष और भी भगवान की पावन मंगल आरती। कहते हैं भगवान गोविंद ग्रह युद्ध प्रारंभ होता है, यदुवंशियों के ग्रह युद्ध शुरू होता है और द्वारिका में जब भगवान रहते हैं तो
चारों ओर भगवान चाहते हैं भी इस युद्ध को ना रोक पाए, और युद्ध ना रोक पाने का कारण ये रहा, सारे आज यदुवंशी आपस में कट कट कर मरना शुरू हो गए। भगवान गोविंद ना बचा पाए। आज अर्जुन आया, अर्जुन ने आकर भगवान गोविंद से मिले, द्वारिकाधीश से मिले। भगवान ने कहा, अर्जुन एक काम करो, ये जितनी गोपियां हैं इन गोपियों को वृंदावन छोड़ दो। कितनी गोपियां हैं? 16,108 गोपियां हैं, आपने वृंदावन में छोड़ दो। आज लेकर आए वृंदावन, रास्ते में आते भील ने रोक लिया, आप हमसे युद्ध करो तो गोपियों को लेकर जाओ। कहते हैं जब राम भगवान की कृपा हट गई तो, क्योंकि अर्जुन का अभिमान था कि मैंने महाभारत का युद्ध जीता है, मुझे अपने बल पर भरोसा है। समय समय के खेल है, समय बड़ा बलवान, और भीलों ने गोपियां लूट ली, वही अर्जुन और वही भगवान। चाह कर भी ना बचा पाए। भगवान द्वारिकाधीश इस द्वारिका को विलीन होते हुए अपनी आंखों से देख रहे हैं। भगवान द्वारिकाधीश यहाँ से बाहर निकलते हैं और गोविंद एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। एक पहेलिया आया, भगवान के चरणों में तीर मारा और भगवान से क्षमा मांगने लगा। तो भगवान ने कहा, ये तुम्हारी इच्छा थी कि मैं आपके चरणों में, जिस प्रकार आपने मुझे छिप कर मारा है, मैं भी आपको मार सकता हूँ। ये कब मांगा था? जब भगवान ने बाली का वध किया, तो बाली को जैसे ही भगवान ने छिप कर मारा, तो भगवान ने भी, बाली ने भी सोचा कि मैं भी भगवान आपको छिप कर मारूं। भगवान ने सारी इच्छाएं पूर्ण की। आज राजा परीक्षित से सुखदेव जी महाराज कहते हैं, 7वां दिन है, तुम्हें मृत्यु से कोई भय है? उन्होंने कहा, मुझे कोई मृत्यु से भय नहीं है। आप जैसे गुरु मुझको मिल गए, जिन्होंने मेरे जीवन को संवार दिया। जिसे सुखदेव जैसे गुरु मिल जाते हैं, वो जीवन पर्यंत इस धरती पर सुख भोग कर अंत में वैकुंठ को चले जाते हैं। जोर से बोलो राजा। आज कहते हैं राजा परीक्षित बैठे हैं, शरीर है लेकिन प्राण नहीं है। ये तक्षक नाग आया, क्योंकि 7वें दिन श्राप लगा है, तक्षक नाग आकर काटेगा। नाग आया, अनेकों प्रयास से जन्मे जने अनेकों बार इनको बचाने का प्रयास किया, लेकिन नहीं बचा पाए। पुष्प की टोकरी में बैठकर आए हैं और राजा को डसते हैं और राजा के प्राण निकल जाते हैं। जोर से बोलो राधे राधे। राधे राधे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। आओ सभी हाथ जोड़े। भागवत जी का प्रथम श्लोक और अंतिम श्लोक। बिल्कुल सीधे बैठो, बैठो बिल्कुल सीधे, मेरी तरह बैठो, ऐसे बिल्कुल सीधे बैठो। सच्चिदानंद रूपाय विश्वाधिपत्यादि हेतवे तापत्रः विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। बोलो हे गोविंद, जो हमारे जीवन के तीनों प्रकार के तापों को समाप्त करते हैं, ऐसे गोविंद के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। ये प्रथम श्लोक है भागवत जी का। अब सीधे से और बैठ जाओ। अंतिम श्लोक, हाथ जोड़ो। पूरी 7 दिन के भागवत जिन्होंने नहीं सुन पाए, जो आए दाएं बैठकर भी बैठ सुने, एक बार वो भी गोविंद का ध्यान करें। भगवान गोविंद की छवि मन में उतारे। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशम प्राणो दुख शमनम नमामि हरि प्रम। जो परमात्मा संकीर्तन में विराजमान है, जिसकी कृपा से हमारे प्राण चलते हैं, जो सभी प्रकार के दुखों से शांत करते हैं, उन परमात्मा के, उन हरि के चरणों में बार बार प्रणाम करते हैं। बोलो राधा रानी सरकार की जय। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। बोलो सुखदेव जी महाराज की जय। बोलो पितरों महाराज की, समस्त देवी देवताओं की जय।